हेलो फ्रेंड्स, आपका यूट्यूब चैनल JR197 में स्वागत है। आपके यूट्यूब चैनल के माध्यम से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को तैयारी कराया जा रहा है। इस यूट्यूब के माध्यम से जो विद्यार्थी या जो भाई पढ़ रहे हैं तो उन लोगों का धन्यवाद। इस भूगोल के एक नए अध्याय जो कि सौर मंडल से लिया गया है, तो सौर मंडल क्या है, इनकी क्या विशेषता है, इसके बारे में हम सुनेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें ताकि वीडियो बनाने में हमको सहयोग मिले। तो इस वीडियो को आइए देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या है। तो सबसे पहले ऊपर में है सौर मंडल। सौर मंडल सोलर सिस्टम, सौर मंडल, सौर मंडल, सोलर सिस्टम। तो सौर मंडल किसे कहते हैं? तो सौर मंडल किसे कहते हैं, पहले उसको जान लेते हैं कि सौर मंडल या कहा किसको जाता है। तो सूर्य के चारों तरफ, ये सूर्य है, इनके चारों तरफ जो ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड जो भ्रमण करते हैं, जो सारी भ्रमण करते हैं, उसे सौर मंडल कहते हैं। उसे सौर मंडल कहते हैं, जिसमें सौर मंडल में कुल ग्रहों की देख लिया जाए तो सौर मंडल में कुल 8 ग्रह है। कुल कितने ग्रह है? 8 ग्रह है। उसमें सौर मंडल में उपग्रह देख लेते हैं तो 172 कुल उपग्रह है, जिसमें धूमकेतु, उल्का, क्षुद्र ग्रह भी शामिल है। इसमें उल्का, क्षुद्र ग्रह शामिल है। तो सबसे पहले 8 उपग्रह कौन कौन से हैं? 8 ग्रह कौन कौन से हैं? तो देखिए 8 ग्रह, मैंने 8 ग्रहों के नाम लिख दिए हैं ताकि आपको समझ में आए कि 8 ग्रह कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले सूर्य है, सूर्य है। उसके बाद कौन सा है? बुध है। उसके बाद शुक्र है। उसके बाद पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो ये 8 ग्रह है। तो ये 8 ग्रह है। तो इन 8 ग्रहों के बारी बारी से हम लोग अध्ययन करेंगे। इनका बारी बारी से अध्ययन करेंगे, चूँकि हम ग्रह के बारे में अगले वीडियो में बता देंगे कि ग्रह का कार्य क्या होता है, ग्रह किस प्रकार होते हैं, ग्रह कौन छोटा है कौन बड़ा है, आकार की दृष्टि से, आयतन की दृष्टि से, द्रव्यमान की दृष्टि से अगले वीडियो में हम बता देंगे। इस वीडियो में केवल सूर्य के ही बारे में पढ़ेंगे। सूर्य के ही बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले सूर्य के बारे में जान लेते हैं कि सूर्य आखिर में है क्या। सूर्य एक सौर मंडल का जन्मदाता है। सूर्य जो है, जो सौर मंडल का जन्मदाता है। सूर्य एक तारा है। क्या है? देता है प्रश्न कि निम्नलिखित में से सूर्य क्या है? ग्रह है, उपग्रह है, तारा है। तो इसमें क्या होगा? तो तारा है। जो ऊर्जा और प्रकाश
उत्सर्जित करता है, जो ऊर्जा और प्रकाश को उत्सर्जित करता है। सूर्य का ऊर्जा का स्रोत उसके केंद्र में जो यहाँ पर मान लीजिए कि एक सूर्य के जो केंद्र होता है उसमें हाइड्रोजन परमाणु को नाभिकीय संलग्न द्वारा हीलियम में परमाणुओं में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? हाइड्रोजन परमाणु नाभिकीय संलयन में बदल जाता है। तो इसका यही कारण है कि हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तन हो जाता है। तो इस तरह से सूर्य का निर्माण होता है। तो सूर्य की संरचना को देखते हैं कि सूर्य की संरचना क्या है। तो सूर्य की संरचना, सूर्य का जो एक भाग दिखाई देता है उसे प्रकाश मंडल कहते हैं। सूर्य का जो एक भाग दिखाई देता है उसे प्रकाश मंडल कहते हैं। सूर्य है ये ऊपर का भाग दिखाई देता है और इस तरह से सूर्य है जो इस तरह से जो ऊपर का भाग ये वाला दिखाई देता है, ये वाला दिखाई दे रहा है। जो पीछे का भाग है जो हमको दिखाई नहीं देता है, तो जो ऊपर का भाग दिखाई देता है उसे प्रकाश मंडल कहते हैं। उसके पीछे वाला पीछे वाला भाग कब दिखाई देता है? तो सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है। उसका पीछे वाला जो ये भाग है ना, तो ये सूर्य ग्रहण के समय सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है। तो इस प्रकार इसमें क्वेश्चन पूछता है कि सूर्य के पीछे का या उसे कब दिखाई देता है, पीछे का भाग कब दिखाई देता है, यानी बाहरी भाग उसका कब दिखाई देता है? तो सूर्य ग्रहण के समय, जिसे हम कोरोना कहते हैं, जिसे हम इसको कोरोना कहते हैं। कोरोना कहते हैं। तो आगे देख लीजिए, कभी कभी प्रकाश से परमाणुओं का तूफान इतनी वेग से निकलता है उसे सौर ज्वाला कहते हैं। जो प्रकाश यहाँ से निकलता है सूर्य से इतनी वेग के साथ जो प्रकाश तूफान की तरह इतनी वेग से निकलता है उसे क्या कहते हैं? सौर ज्वाला कहते हैं। सौर ज्वाला कहते हैं, उसे सौर ज्वाला कहते हैं। अगले पॉइंट में देखते हैं कि सूर्य यह पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है। सूर्य जो है ना, ये वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वह के कण से टकराकर रंगीन प्रकाश उत्सर्जित करता है। किस तरह से? रंगीन प्रकाश उत्सर्जित करता है, जिसे उत्तरी ध्रुव ऊपर वाला होता है, उत्तरी
उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, ये है दक्षिणी ध्रुव। तो जो ऊपर वाला उत्तरी ध्रुव है उसको क्या कहते हैं? जो दिखाई देता है उस ध्रुव को दिखता है उसे क्या कहते हैं? उसे 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 ऑरोरा बोरियालिस क्या कहते हैं? उसे ऑरोरा बोरियालिस कहते हैं। इस भाग को दिखाई देता है इसे ऑरोरा बोरियालिस कहते हैं। जो नीचे वाला है, जो दक्षिणी भाग है, उस समय दिखाई देता है तो उसमें ऑरोरा ऑस्ट्रियालिस, ऑरोरा ऑस्ट्रियालिस, ये VVI दोनों हैं, ऑस्ट्रियालिस कहते हैं। अगला एक पॉइंट है कि सौर ज्वाला जहाँ से निकलता है, सौर ज्वाला जहाँ से निकलता है वहाँ काले धब्बे दिखाई पड़ता है। जहाँ से सूर्य निकलते हैं, यहाँ से सौर निकलता है जिसे काले धब्बे दिखाई पड़ते हैं, सब काले धागे दिखाई पड़ते हैं। इन्हें सौर कलंक का नाम से जाना जाता है। इसे सौर कलंक भी कहा जाता है। यह सूर्य के अपेक्षाकृत ठंडे भाग है। यह सूर्य के अपेक्षाकृत ठंडे भाग है जिसका तापमान कितना होता है? जिसका तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस होता है। जिसका तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इस प्रकार हमने सूर्य का बारे में अध्ययन कर लिए। इसके बाद अगले चैप्टर में हम लोग ग्रहों के बारे में अध्ययन करेंगे। इस तरह से हम लोग सारी चैप्टर को धीरे धीरे से कवर करेंगे। छोटे छोटे वीडियो है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण योग है वीडियो। इसके बाद जो आएगा, कौन सा आएगा? जो ग्रहों के बारे में आएगा। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को प्रेस कीजिए और दोस्तों को पास में शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए और शेयर करवाइए। तो इसके लिए धन्यवाद। ऑल द बेस्ट, थैंक्स।